हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम एक नया सेशन लेके चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, और नया सेशन चालू कर रहे हैं जीके जीएस पार्ट 1। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और वो भी रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए जिनका ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम है मेरे प्यारे मित्रों। तो ज़्यादा समय हम ना लेते हुए सीधे चलते हैं सेशन पर, और चुनिंदा प्रश्नों को ही हम अपने सेशन में लेके आएंगे। तो आप सभी सेशन को पूरा वॉच करिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। सामान्य अध्ययन पार्ट है हमारा 1। आप सभी नोट करते चलिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम लेके अपने सेशन में आए हैं। तो यहां पर लिखिए पहला, भारतीय रेल। भारतीय रेल अमेरिका रूस एवं चीन। नोट करते चलिए आप लोग, भारतीय रेल अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद चीन के बाद विश्व का। नोट करते चलिए आप लोग, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा। नोट करिए आप लोग, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। चलिए, तो भारतीय रेल अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय रेल विश्व के बाद कौन सा स्थान है, तो आप लिखेंगे चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। आप लोग चलिए आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। चलिए, तो भारत में आप लोग समझिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत पूछ रहा है क्वेश्चन में, किसके शासन काल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में। नोट करिए आप लोग, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी।
तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, हम लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मेरे प्यारे मित्रों नोट करते चलिए आप लोग। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से, सॉरी नोट करिए आप लोग, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी और कब चली थी? तो यहां पर लिखेंगे 16 अप्रैल। 16 अप्रैल मेरे प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1800, यहां पर लिखेंगे सन 1853 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को मुंबई से, कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने स्टेशन के बीच मेरे प्यारे मित्रों चली थी। मुंबई से थाने, कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक, और ये कब चली थी? तो सन 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को। और अगर पूछेगा कितना किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर ये रेलगाड़ी चली थी। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में सर्वप्रथम चली थी। तो आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। और 34 किलोमीटर चली थी मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका नाम दिया गया था ब्लैक बूटी, जिसका नाम ब्लैक बूटी था। ब्लैक बूटी, जिसका नाम ब्लैक बूटी था मेरे प्यारे मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। देश में प्रथम, नोट करिए, देश में प्रथम विद्युत रेल। तो देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली? थी? चलिए, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मेरे प्यारे मित्रों मुंबई बीटी से कुर्ला स्टेशन तक, मुंबई बीटी से कुर्ला स्टेशन तक चली थी मेरे प्यारे मित्रों। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुर्ला तक चली थी। चलिए, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई बीटी से कुर्ला तक चली थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। डेक्कन क्वीन, ये नाम तो आप लोग सुने होंगे। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम क्या थी? प्रथम रेल थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम रेल थी मेरे प्यारे मित्रों।
प्रथम रेल यानी ट्रेन थी, प्रथम ट्रेन थी। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों, और हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया। जो स्टूडेंट हमारे जो है रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो ये सब जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए, इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो मार्च 1905 में ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 ईस्वी में हुआ था। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो मित्र नहीं समझ पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोग समझते रहना। चलिए, तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मेरे प्यारे मित्रों, इसका IRCTC का आशय होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें आपके कमेंट का जवाब का इंतजार रहेगा। और कमेंट जरूर करिए, सकारात्मक कमेंट करिए, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले। और मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यह सेशन कैसा था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।